इनमें से बताएं कि कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। किसान, विकट भट्ट, केसों की कथा, राष्ट्रीय भारती। आप जानते जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, है ना। और इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी और किस रचना के कारण दी गई थी, तो इनको एक भारत भारती इन्होंने कविता लिखी थी, भारत भारती, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा 1912 में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और लेकिन उसी के कारण, भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को क्या दी गई थी, राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। और इनमें से पूछा है आपको किसान, किसान इन्हीं की रचना है। 1 सेकेंड, क्या हो गया, सॉरी भाई। किसान, किसान किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकट भट्ट भी इन्हीं की रचना है। केसों की कथा इन्हीं की रचना है। लेकिन जो राष्ट्रीय भारती है, राष्ट्रीय भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि इनकी रचना का नाम क्या था, भारत भारती। भारत भारती, जिसके कारण इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी, उसका नाम था भारत भारती। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है। रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने, और इनके संबंध में जो इन्होंने खुद ने कुछ बात कही थी उनके बारे में बताना है। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, तो क्या ये बात किसने कही थी, ये तुलसीदास ने कही थी क्या। इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। तो बिल्कुल ये बात उन्होंने कही थी। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राम कथा का गान है वो किसने किया है, संतों ने किया है। ये किसने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है। जिस तरह जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, इस तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। क्या लगो, प्रिय लगो। तो ये बात भी किसने कही है, तुलसीदास जी ने कही है कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, इसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो आगे होंगे ए और सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला जी ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है। संस्कृत पद मैत्री ये नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो बताएं यहाँ पर राम रावण का युद्ध जो रूपायित किया था वो निराला जी ने अपनी एक कविता लिखी थी, राम की शक्ति पूजा, है ना। राम की शक्ति पूजा, इसके कुछ क्वेश्चन हम पीछे देख भी चुके हैं पहले पार्ट में। तो यहाँ पर बता रहा है कि रूपायित करने के लिए निराला जी ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ठीक है, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया है। किसके द्वारा, मतलब निराला जी ने दिया है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, गीत के निहितार्थ कौन है। ये किसका गीत है, ये किसका गीत है, तो ये महादेवी वर्मा का है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, शायद उन्हीं का है। गीत के निहितार्थ है, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। क्या है, आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। अपनी यात्रा के तिमिर आच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेली यात्रा आरंभ नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है, स्त्री अकेले यात्रा करती है और कर सकती है और कर भी रही है ना। तो स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मतलब फिर विकल हैं प्राण मेरे, इस गीत के माध्यम से ये सही है। और स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए क्या है, व्यग्र है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये दोनों ही जो ऑप्शन है इसमें वो क्या हैं, सही हैं, ए और सी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, मतलब कौन किसकी बुक है, तो उसके बारे में बताना है कौन सी जो कविता है वो किसकी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनमें से कौन सी है जो कविता है, जातीय संगीत।
जातीय संगीत किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि। और विद्यानिवास मिश्र की है फागुन दुई रे दुना। फागुन दुई रे दुना, ठीक है, ये किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की है। तो ये हमारा बिल्कुल सही मिलान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र फागुन दुई रे दुना। फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराज थी, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साज थी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन से हैं? तो बताएं यहाँ पर। फटिक भूमि पर कर पग छाया, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं सूरदास जी की। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराज थी, करी करी प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साज थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सूरदास की हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं राजनीतिक द्वंद्व, पुरुष परीक्षा, वय संधियाँ, अनमेल विवाह। तो बिल्कुल इसमें वय संधि और अनमेल विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। विद्यापति की जो पदावली है और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना। इसी पदावली के आधार पर ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है पदावली के आधार पर ही, क्योंकि ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अष्टछाप ये क्या है। अष्टछाप की रचना की गई थी किसके द्वारा? विट्ठल नाथ के द्वारा। और ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे, है ना। और इसकी जो स्थापना ये किसके आधार पर की थी? तो 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे किसके? विट्ठल नाथ जी के। मतलब अपने पिता के 4 शिष्यों को लिया और अपने खुद के जो 4 शिष्य थे उनको लेकर के उन्होंने अष्टछाप यानी कि 8 कवियों की जो भी रचनाएं या उनके बारे में, जीवन काल के बारे में इन्होंने लिखा था, उसको कहा गया था अष्टछाप। तो इसमें जो ये चारों के चारों हैं, ये ध्यान रख लेना, ये वल्लभाचार्य जी के क्या थे? शिष्य थे। अब इनका सही अनुक्रम आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़े कौन थे? तो ये थे सूरदास। कौन थे? सबसे बड़े थे सूरदास। इनसे जो छोटे थे वो थे नंददास, और इनसे छोटे थे डी कृष्णदास, और सबसे छोटे थे परमानंद दास। ठीक है, ये ध्यान रखना, BADC। सबसे छोटे कौन थे? परमानंद दास, और सबसे बड़े थे सूरदास। इन दोनों को आप याद रख लेना, और बाकी नंददास कृष्णदास बीच में आ ही जाएंगे। और इनमें ये भी ध्यान रख लेना, जो कृष्णदास थे इनको जो मंदिर था, मतलब एक मंदिर था श्रीनाथ जी का मंदिर, उसमें इनको मतलब कीर्तन वगैरह और वो सब करने के लिए वहाँ पर ये रहते थे। तो कृष्णदास जी जो थे वो मंदिर का जो भी लेखा जोखा, मतलब एक अकाउंटेंट जो होता है ना, उस प्रकार का जो कार्य था वो किसको सौंपा गया था? तो कृष्णदास जी को दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य कौन से हैं? संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, आर्थिक दबाव के कारण कबीर दुखी था, तो ये बात तो गलत है। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की क्या थी? तड़प थी। बिल्कुल ये भी सही बात है। कबीर को पता था कि जो मतलब जीवन है वो क्या है, मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है, तो जीवन एक नष्ट होने वाली चीज़ है, तो उनको ये जानकारी थी, इसलिए वो इससे मुक्त होना चाहते थे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये बात सही है। और पहला भी इसमें सही है, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। मतलब सोचते थे कि सारे संसार सुखी है लेकिन मैं ही दुखी हूँ, है ना। और दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी क्या थे? बेपरवाह थे। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी क्या थे? बेपरवाह थे। ये बात भी इसमें सही है कहीं ना कहीं। वैसे इसमें देखो ये तीनों ही चीज़ सही है अगर माना जाए तो, लेकिन अगर कहें इसमें जो क्वेश्चन आया था एक बार ये नेट में, तो इसमें A और D
ए और डी को ही सही माना गया था। ठीक है, लेकिन वैसे ये भी सही है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन के तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सीजने के लिए लटकाता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है। तो इन पंक्तियों से क्या ध्वनित होता है कि मोचीराम, मोचीराम मोची नहीं है, शायर है, मोचीराम कविता है ना। मोचीराम किसकी कविता है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी की है। और उन्होंने जिसमें इसमें लिखा था कि मोचीराम मोची नहीं शायर है, नहीं शायर की बात नहीं है यहाँ पर। और मोचीराम नए बिंब और प्रतीकों में बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मोचीराम बसंत का जो बयान है ना वो अपने पेशे की भाषा में कर रहा है। ठीक है, अपने पेशे की भाषा में कर रहा है बसंत का बयान, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। देखो, जो बच्चे नए आए हैं शायद उनको नहीं पता हो, आप एक वीडियो से ही मतलब आइडिया मत लगा लेना। बाकी पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। यूजीसी पेपर फर्स्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा मैंने कंटेंट डाला हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। और हिंदी साहित्य की भी आपको, हिंदी के जो भी आपके सिलेबस में उपन्यास कहानी वो सब लगे हुए हैं, तो उनसे भी रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं। अब तो ये लास्ट टाइम चल रहा है तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं। उससे पहले मैंने वन लाइनर में और कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्लासेस ली थी, तो आप एक बार वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम आपके पास बच रहा है, इसमें देखो आज 15 अगस्त भी है और रक्षाबंधन भी आ रहा है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने पेपर पे रखना है, अपने रिवीजन पे रखना है। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सिर्फ नए बच्चे ही नहीं बल्कि जो पुराने जुड़े हुए हैं सब तो सब्सक्राइब नहीं करते, आधे से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, बस देख लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, करो मोहम्मद साहब बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सवरे सो दुख पावा। करो मोहम्मद साहब बखानू, ये पंक्तियाँ किस सूफी कवि की हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद उस्मान या कुतुबन। तो बताएं ये कविता, ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं यहाँ पर, करो मोहम्मद साहब बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, ये किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये वाली पंक्तियाँ लिखी हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या किया है? काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का, ये पंक्तियाँ ध्यान रख लेना है किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय। अब इसमें पूछा है कि इस छंद में उन्होंने कौन से मार्ग का प्रतिपादन किया है? तो बताएं, निवृत्ति मार्ग का या प्रवृत्ति मार्ग का? निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम को गर्हित बताया है, तो इसमें प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, काम मंगल से मंडित श्रेय वाली जो पंक्तियां हैं इनमें प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। ये पंक्तियाँ स्त्री के किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें किस मानसिकता का वर्णन हुआ है स्त्री का? डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है? स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है? या स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी बनाना चाहती है? या स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में क्या है? सक्षम है। तो बताएं इसका जो आंसर है वो क्या होगा यहाँ पर? स्त्री की जो दुनिया है वो क्या है? घर की दुनिया घर तक ही सीमित है। स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है। ये इसमें स्त्री की इस मानसिकता को बताया गया है यहाँ पर। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व में रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कामायनी के बारे में ये कथन कहा गया है। तो ये किसका है? कामायनी के बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध
या प्रेम शंकर। तो आप जानते हैं जो कामायनी है वो किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। ठीक है, और इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों के आपको जो नाम है वो क्रम अनुसार बिल्कुल याद रख लेना उनको। तो कामायनी के बारे में उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी किसकी हैं बताएं। ये जयशंकर प्रसाद ने स्वयं ने ही इन पंक्तियों के बारे में लिखा है, मतलब इन पंक्तियों को उन्होंने खुद ने ही लिखा है कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये लेखक की खुद की वाणी है। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे, ये वाली जो पंक्तियां हैं इनसे संबंधित सही तथ्य क्या है। यहाँ पर गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मतलब चोर वोर नहीं कहती हैं वो, और ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये दोनों ही बात इसमें सही है कि हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब सखियाँ उन्हीं से प्रेम करती हैं। तो ये सखियों ने कहा था, आप जानते होंगे इसके बारे में। आए जोग सिखावन पांडे, ये भंवर गीत का है, भ्रमर गीत जो सूरदास जी ने लिखा था। और जब उद्धव मतलब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और उसके बाद जो सारी सखियाँ और सारे उनके माता पिता सब व्याकुल होते हैं उनसे मिलने के लिए, कृष्ण जी को से मिलने के लिए, उसकी याद में वो रोते रहते हैं। तो कृष्ण जी को कंस की जब मतलब वध कर देते हैं, उसके बाद में एक दिन बैठे होते हैं शाम को और उनको याद आती है कि जो गोकुलवासी हैं वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और वो कहते हैं कि मेरी तरफ से तुम संदेशा लेकर के जाओ। और उद्धव को भेज देते हैं, किसको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं जो कि उनका मतलब सखा है या फिर उनके साथ में है। तो उनको वहाँ पर भेजते हैं कि तुम, और हाँ इसलिए भेजा था उद्धव को क्योंकि उद्धव को अपने मतलब ज्ञान पर बड़ा ही क्या था, गर्व था, उनको बड़ा ही अभिमान था कि वो कहते थे कि इस तरह से प्रेम व्रेम और ये ईश्वरीय प्रेम ये कुछ नहीं होता। और वो क्या करते थे, मतलब ज्ञान की बातें ज़्यादा किया करते थे कृष्ण जी के सामने। तो कृष्ण जी तो आप जानते ही बड़े थे ही नटखट। उन्होंने सोचा कि मैं इनको क्या करता हूँ, अपना मेरा संदेशा भी पहुँच जाएगा और मैं इनको ही भेजता हूँ उनसे सखियों के पास, मतलब नंदवासी जो गोकुलवासी थे उनके पास, नंद के घर पे उनको भेजते हैं और अपना संदेशा देते हैं और उनसे जा कर के कहते हैं कि तुम ज्ञान की बातें उनको सिखा के आओ। तो उद्धव जी जब जाते हैं तो सखियाँ उनको क्या करती हैं, मतलब आपने अगर पढ़ लिया होगा एक बार इसको, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, तो उनको इतनी अच्छी अच्छी मतलब बातें सुनाती हैं और इतना बोलती हैं कि वो बाद में वहाँ से क्या करते हैं, हार करके वापस आते हैं, है ना। तो वो प्रेम से हार जाता है ज्ञान, और ये सही बात भी है कहीं ना कहीं। नरक सखिए खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य, क्या मैंने ऊपर वाले का आंसर बता दिया क्या। तो ये इनके आंसर हैं बी और सी, हमारे परमधाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं मिटती है ना। ज्ञान से जो प्रेम की मतलब पूर्ति होती है वो नहीं हो सकती है ना। ज्ञान अपनी जगह होता है और जो किसी के लिए जो प्रेम होता है वो अपनी जगह होता है। तो अब भगवान के लिए अगर हमारे मन में प्रेम है, कृष्ण जी से वो इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना वो मतलब एक पल भी जीवित रहना उनके लिए क्या था, दुश्वार हो गया था। तो निरक सखिए खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य क्या है। निरक सखिए खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य बताने आपको। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। तो मेरे प्रिय का मतलब ये है लक्ष्मण जी से है, और जो उर्मिला जी हैं वो घर बैठे बैठे मतलब ये कहती हैं कि ये क्या, इसलिए ये गीत से संबंधित तथ्य हैं क्या। उर्मिला कहती है कि प्रिय ने मेरा ध्यान किया है इसलिए कामदेव डर कर भाग गया है, उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए इसलिए यहाँ पर कमल खिल उठे हैं। तो बताएं इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। बताइए। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके, मतलब उर्मिला जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी के लिए कि उन्होंने अयोध्या की ओर अब रुख कर लिया है और इसीलिए उनके आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, और उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए इसलिए यहाँ पर कमल खिल उठे हैं। तो ये दोनों ही बात सही है, कामदेव को डरा करके वो नहीं भगा रही हैं। ठीक है। जेहि ना मित्र दुख होई दुखारी,
तेनहि विलोकत पातक भारी, इस चौपाई का क्या अर्थ है? बताइए इस चौपाई का क्या अर्थ है? जेहि ना मित्र दुख होई दुखारी, तेनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है ना? क्या है इसका? ये सही है। तो जेहि ना मित्र दुख होई दुखारी, तो बिल्कुल ये बात सही है। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है, तो ये गलत है ना? जरूरी तो है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव है। मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी क्या है? पाप है ना? या तो मित्र बनाओ नहीं, और बनाओ तो ऐसे बनाओ जिनके आप चाहे सुख में साथ दो ना दो, लेकिन दुख में हमेशा उनके मतलब साथ खड़े रहो, है ना? यही मित्रता होती है। परिवर्तन नामक कविता में सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है? बताएं परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। तो नायक, नर्तक, निदेशक या विदूषक। तो परिवर्तन का मतलब है नायक। परिवर्तन का मतलब क्या है? यहाँ पर नायक से लेना देना है। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? भिखारी दास की रचनाएं बतानी है आपको। काव्य निर्णय, अंग दर्पण, श्रृंगार निर्णय, रस पीयूष निधि। तो इनमें से जो भिखारी दास की रचनाएं वो कौन सी हैं? तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। जो निर्णय ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? भिखारी दास जी ले रहे हैं, ठीक है। निर्णय कौन ले रहा है? भिखारी दास जी ले रहे हैं। बाकी अंग दर्पण आप जानते होंगे, रसलीन की कविता रचना है, रसलीन की। और जो अंग रस पीयूष निधि है ये किसकी है? तो ये तोष कवि की है। किसकी है? तोष कवि की। रेवातट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध ना करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगर ऐसा करते तो शायद वो उन्हीं के हाथों 1 साल बाद नहीं मारे जाते, है ना। गौरी, मोहम्मद गौरी के द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। और एक मतलब तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी की हार हुई थी, है ना। और उन्होंने उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। अब यही पूछा है कि क्यों छोड़ा था। और बाद में 1192 में 1 साल फिर और अच्छे से जोर शोर से गौरी ने उस पर चढ़ाई की और उसको बंदी बना लिया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं था, है ना। उसने छोड़ा नहीं था और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर क्या चली गई? जान। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। ये बात बिल्कुल सही है ना। उन्होंने मुक्त कराया था। तो उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान अगर लोभ लालच नहीं करते तो शायद मतलब और कुछ साल वो जी सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर भेजा, बिल्कुल भेज दिया था। उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया था? सुलह कर लिया था। और नेक्स्ट है यहाँ पर खिज्र खान और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर के पृथ्वीराज चौहान, सॉरी संतान नहीं है, सुल्तान है भाई। सुल्तानों के दबाव में आकर के चौहान ने गौरी को मुक्त कर दिया था। तो ये बात क्या है? गलत है ना। दबाव में किसी के में नहीं था, बल्कि उसने धन धान्य और ले लिया था और उसको वापस भेज दिया था। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे नहीं पटी मेरी। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए किस रचनाकार की हैं ये पंक्तियाँ? क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। क्या है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? क्या मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर लोचन प्रसाद पांडे? तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये क्या हैं? पंक्तियाँ हैं। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पेट वाली जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं और पॉलिसी कौन बुरी बता रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुलथे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तम में हृदय पुलन में। कालिंदी का अर्थ समझ लेना। कालिंदी किसको बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं। तो इस छंद से संबंधित सही भाव है, दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। तो ऐसा तो ये तो गलत है, ये नहीं है। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दोनों ही इसके क्या हैं?
मतलब करेक्ट है यहाँ पर, ए और बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रख लेना। चौथा है, इसमें दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे, तो ये भी इसमें नहीं आता, ठीक है। सुफल जन्म मोह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। राम नाम बिन जीवन हीना, ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, बताइए। सुफल जन्म मोह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर की हैं, नामदेव, रविदास या फिर सूरदास की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? नामदेव की हैं। किसकी हैं? नामदेव की है, ध्यान रख लेना। आयो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भारे निपट पर सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त जो हाटक शब्द है, सॉरी हाटक नहीं है, फाटक शब्द है, फाटक, फाटक का पूछा है इसमें। तो फाटक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? चीतड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदम, बड़ा दरवाजा या झोंपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी। फाटक का अर्थ, फाटक किसको बोलते हैं? दरवाजे को बोलते हैं। और झोंपड़ी में लगाई जाने वाली जो टाटी है वो इसका अर्थ है। फाटक का अर्थ क्या है? झोंपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी, ठीक है। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंवदा की तरह इसकी साधना में क्या है? आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, या समाज में परांग मुख होना पड़ता है। असाध्य वीणा साहित्य, असाध्य वीणा किसकी है? तो ये असाध्य वीणा अज्ञे जी की क्या है? एक लंबी कविता है, और इसमें क्या करना पड़ता है? प्रियंवदा की तरह आत्मान्वेषण करना पड़ता है। असाध्य वीणा का मतलब है एक ऐसी वीणा जो किसी से भी ना बजाई जा रही हो, ठीक है। असाध्य, जिसको नहीं साधा जा सके। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी जी की बराबरी नहीं कर सकता। आप जानते हैं बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, ठीक है, रीति काल के कवि हैं और रीति सिद्ध कवि हैं, एकमात्र कवि हैं जिनको मतलब इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई बिहारी जी को। और वैसे इसमें देखो रीति सिद्ध में और भी कवि आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, लेकिन इनको ही ज़्यादा पूछा जाता है। और तो ये कथन किसका है? पूरे यूरोप में। अब ये बिल्कुल आप सीधा सीधा इसका क्या लगा सकते हैं आंसर? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई देखो, ये तो हमारे भारतवासी थे, है ना। और ये ना कभी हमने ऐसा पढ़ा है कि यूरोप घूमने गए थे, या फिर सारे यूरोप में तो नहीं घूमे होंगे, या फिर सारे यूरोप को इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर यूरोपवासी कौन थे? मतलब अंग्रेज थे ये जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, जिन्होंने एक हिंदी साहित्य की पुस्तक भी लिखी थी, द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, और 1888 में जिसका प्रकाशन वर्ष था। तो ये बिहारी जी की बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा इन्होंने बोला था। किसने बोला था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बोला था। बिलग जनी मानव ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। उपर्युक्त पंक्तियों में सुफलक सुत का अर्थ क्या है? जो यहाँ पर दे रखा है सुफलक सुत, इसका अर्थ क्या है? तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। उपर्युक्त पंक्तियों में सुफलक सुत का अर्थ क्या है? तो विलग जनी मानो, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये मतलब सूरदास की पंक्तियाँ हैं, जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा था। और ये जब उद्धव उनको समझाने आए थे सखियों को, तो सखियों ने ये वाली बात कही थी उनसे, तुम कारे सुफलक सुत कारे। सुफलक सुत किसको कहा गया है यहाँ पर, है ना? कृष्ण, अक्रूर, उद्धव या भंवरे को कहा गया है। तो ये कहा गया अक्रूर जी को। अब ये अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी वो हैं जिनको भेजा था कंस ने और कृष्ण जी को लाने के लिए मथुरा, ठीक है। वो गए थे, नंदगांव गए थे, मतलब गोकुल में गए थे, और वहाँ से कृष्ण जी को अपने साथ ले गए थे। कहाँ ये मतलब कह के कि कंस ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें याद किया है, तो ऐसा कह करके वो अक्रूर उनको ले गया था। तो सुफलक सुत किसको कहा गया है यहाँ पर? सखियों ने नाम दिया है सुफलक सुत अक्रूर को, ठीक है, ध्यान रख लेना। और तुम कारे का क्या मतलब है? यहाँ पर उद्धव को बोला है कि तुम भी कारे, मतलब ऐसा नहीं है, कारे का मतलब यहाँ पर वो नहीं है रंग उनका काला है, बल्कि उनको कहा गया है कि तुम्हारे दोनों के मतलब मन में क्या है? काला चोर बस रहा है, ऐसा कहने का मतलब है कि मतलब तुम भी हमें यहाँ पर ज्ञान देने आ गए, और अक्रूर ने भी ऐसे ही मतलब हमको ज्ञान की पट्टियाँ पढ़ाकर और हमारे कृष्ण जी को हमसे जुदा कर दिया। एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं ना देखूं जाऊं, मैं ना देखूं
जाओ, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? क्या मोरनी, कोयल, मैना या आरी? बताइए। ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। आप जानते होंगे अमीर खुसरो की पहेली हमारे सिलेबस में है और ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाँव, ये किसके बारे में कहा गया है? मैना के बारे में। मैना आप जानते एक पक्षी है और मैना के बारे में ये वाली बात कही गई है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से शुरू किया है? 12 मासा का वर्णन देखो 2-3 कवियों ने किया है अलग अलग काल में, और उन्होंने अलग अलग से भी मतलब उससे शुरू किया है। 12 मासा का किस माह से शुरू किया है ये पूछा है, अलग अलग माह से शुरू किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूर ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। वैशाख, सावन या चैत्र या आषाढ़? तो ध्यान रखना 12 मासा का जो वर्णन है जायसी ने पद्मावत में किया आषाढ़ से। आषाढ़, अब चल रहा है श्रावण, और सावन से पहले क्या आया था? आषाढ़। आषाढ़ सा, हाँ शायद आषाढ़ था ना, आषाढ़, हाँ शायद हाँ आषाढ़ है। आषाढ़ के बाद आता है सावन, सावन के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन, और फिर कार्तिक आता है जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। थोड़ा सा पता नहीं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रख लेना आषाढ़, ठीक है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है, तो ये कथन किस आलोचक का है? बताइए। नागमती का विरह वर्णन, नागमती जो खंड है ये ध्यान रख लेना, ये 30वां खंड है, 30वां खंड है, जिसको क्या कहा है? रत्न की उपाधि दी है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उन्होंने ही इसका जो नागमती है वियोग खंड, इसके बारे में लिखा है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो उन्होंने ही बोला होगा, फिर सीधी सी बात है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बोला था कि नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बोला था, 30वां खंड है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो इनका जो पद्मावत है उसमें 57 खंड है, टोटल 57 खंड है उसके अंदर, है ना। और इनको खंड भी क्या है? इनको समय कहा गया है इसमें, है ना, इसमें समय कहा गया है, अलग अलग नामों से इसमें इनमें पुकारा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन थे, और इससे पहले हम को एक पार्ट पढ़ चुके हैं, और उससे पहले हम बहुत सारी मतलब यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले जो भी बच्चे हैं जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वो बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर उनकी अच्छा रिवीजन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो वो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है वो यूट्यूब पे उसकी ज़्यादातर इंग्लिश वीडियो मिलेंगी या तो आपको, या फिर बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे जो समझ में नहीं आ पाते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करें, फीडबैक दें। धन्यवाद।